हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे छोटे बच्चों के बीच कुछ बातें रखने के लिए आया हूँ। छोटे बच्चों को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है, छोटे बच्चों की कैसे केयर करना चाहिए, छोटे बच्चों के प्रति कैसी सुरक्षा रखनी चाहिए। आज मेरे क्लिनिक पर एक हमारे ही पड़ोस के गाँव के एक भैया आए। उनकी मात्र 4 से 5 महीने की एक छोटी बच्ची, जो रात में 2 बजे बता रहे थे वो, कि 2 बजे अचानक उसके मुँह से ब्लड आया और इसके बाद वो अभी सुबह तक लेके आए, पता नहीं रात में कहाँ गए, कहाँ क्या करते रहे। जब वो मेरे यहाँ आए तो मैंने उनसे कहा कि भई ये तो मतलब डेड हो चुकी है। वो बच्ची केवल ठंड के कारण उसकी मौत हो गई। अब हो सकता है ठंड के कारण, हो सकता है कोई और कारण हो सकता है। फिर इसके बाद मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया था। मैंने कहा एक बार आप वहाँ पे जाकर भी क्लियर करा लें कि इस कारण से इसकी मौत हुई है। तो कहने का मतलब है कि छोटे बच्चों की बहुत देखभाल करनी है ठंडियों में, और ठंडियों में हो या गर्मियों में किसी भी समय पे छोटे बच्चों की विशेष देखभाल करनी चाहिए। उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? जैसे सर्वप्रथम पहली बात अगर ठंडियों की बात करें, तो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे गाड़ियों में जा रहे हैं, कहीं बाइक से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वगैरह से, साइकिल से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में अगर आप जाएँ तो बच्चों की विशेष तौर से कान ढक के चलें। नाक, अगर हो सके तो ऐसा मास्क लगाएँ जिसमें नाक भी ढक जाए। और उनकी हथेली, उनके पंजे, हथेलियों में ग्लव्स, पंजे में मोजे और जैकेट वगैरह, जैकेट वगैरह उनके पूरी तरह से उनकी पोशाक बंद रहे। इसके बाद जब आप कहीं से लौट के आ जाते हैं, अगर आप अपने घर में अगर चारदीवारी के अंदर थोड़ी बहुत अगर बच्चों को घबराहट होने लगती है, तो उनको थोड़ी देर के लिए बच्चों के कपड़े भी आप उतार सकते हैं। विशेष तौर से जो ऊपर जो उसको टोपा-वोपा वगैरह बोलते हैं, उसको थोड़ी देर के, बच्चों को चूँकि घबराहट भी बहुत होती है, बच्चों को गर्मी भी बहुत तेज़ लगती है। हम लोगों के बड़ों के मुकाबले में बच्चों को गर्मी होने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। छोटे बच्चों को बड़े लोगों से ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए बच्चों को ये विशेष तौर से इस बात का ख़्याल रखें कि बच्चों को ये नहीं कि कई लोग मैंने देखा कि अगर वो दिन में भी अगर जैसे धूप भी निकाला है, वो बच्चों को चारों तरफ से कंबल लपेट लिए उन्होंने, चद्दर लपेटे हैं, उसको केवल इतना मुँह दिख रहा है, उसका आँख दिख रही है बस। ऐसे में भी बच्चों को घबराहट होती है। हाँ, जब आप बाहर निकलें तो ज़रूर बच्चों को ढक के रखें, लेकिन जब चारदीवारी के अंदर रहें तो थोड़ा-सा बच्चों की ख़्याल रखें। दूसरी बात, रात में सोते समय विशेष तौर से माता-पिता को ख़्याल रखना चाहिए कि कहीं छोटे बच्चों को जैसे सोते समय उनको, अगर आप, कई बार क्या होता है कि ठंड से बचाने के लिए आप बच्चों को सीधा ऊपर से पल्ली या रज़ाई ओढ़ा देते हैं, और वो अगर आप जैसे सो गए और अगर आप पल्ली नहीं निकाल पाए, वो बच्चा तो निकाल नहीं सकता है, 4-5 महीने का हो या 1 साल का हो, तो पल्ली तो बाहर कर नहीं सकता है, रज़ाई तो बाहर कर नहीं सकता है, कंबल तो बाहर कर नहीं सकता है। तो इस कारण से उसकी दम घुटने से भी उसकी मौत हो सकती है। मौत होने के कई कारण हो सकते हैं। तो बच्चों को इस चीज़ से भी सुरक्षा बच्चों को देनी चाहिए। और तीसरी बात, जैसे अब ये भी नहीं कह सकते कि जैसे बच्चों को अंदर भी ना रखें, बच्चों को अंदर भी रखें, लेकिन जब तक आप जाग रहे तब तक आप उसको रज़ाई के अंदर रखें, थोड़ी बहुत उसको श्वास लेते रहने दें। विशेष तौर से जब वो जम्हाई लेता है, जब बच्चा हो या बड़ा हो, जब वो जम्हाई लेता है तब उसको रज़ाई अपनी बाहर निकालनी चाहिए। आप केवल 2-3 सेकंड के लिए, जब तक वो जम्हाई ले रहा हो तब तक रज़ाई थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दें। इस चीज़ का विशेष ख़्याल रखें। इसके बाद आती है, ये तो बच्चों की सुरक्षा की बात हो गई कि आप बच्चों को सोते समय किस प्रकार से आप उनको सुरक्षित रख सकते हैं, कपड़े कैसे पहनाए जा सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि आप छोटी-छोटी बातों के लिए छोटे-मोटे डॉक्टरों, जैसे कहीं भी जाकर के किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाके इन ठंडियों में विशेष तौर से कोई भी इंजेक्शन, किसी विशेष देख-रेख के कोई भी इंजेक्शन ना लगवाएँ। क्योंकि बच्चे इतने आजकल, पहले भी बच्चे मुलायम होते थे, आजकल बच्चे बहुत मुलायम हो रहे हैं, बहुत कमज़ोर बच्चे हो रहे हैं। चाहे वो दिखने में हेल्दी ज़रूर हो, लेकिन वो अंदर से बहुत कमज़ोर है बच्चे। इसलिए कहीं भी किसी भी डॉक्टर के यहाँ फालतू की जेनेरिक वगैरह दवाई ना दें। बच्चों को दवाई, कोई भी डॉक्टर भी अगर मेरा चैनल देख रहे हैं, बच्चों को एथिकल ओरिजिनल दवाई दें। क्योंकि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। उसमें मुझे पता है कि उसमें 10-20 रुपए ही बचते हैं और लोकल दवाई में 50-60 रुपए बच जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि लोकल दवाई ना दें, 10-20 रुपए ही लें आप। 5 रुपए मिलें वो भी आप लें, किसी और से पैसे कमाएँ, लेकिन छोटे बच्चों को दवा लोकल ना दें। डॉक्टरों से भी निवेदन है, पेरेंट्स से भी निवेदन है कि अपने बच्चों को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएँ। अच्छा, ये तो ये डॉक्टर को दिखाने की बात हो गई, ये सब हो गई। और चौथी बात, बच्चों के लिए विशेष तौर से जैसे कई सावधानी भी रखी जा सकती है।
सावधानी कैसी? सावधानी ऐसी कि जैसे अगर छोटे-छोटे कहीं कोई जैसे मूँगफली खा रहा है, आपने सुना होगा न्यूज़ में कई बार बच्चे क्या है कि मूँगफली का दाना उनके गले में चला जाता है, वो गले की जो नाल होती है उसमें फँस जाता है। इससे भी बच्चों की मौत हो सकती है। तो अगर कोई भी दाना जैसे चना खाएँ या मूँगफली खाएँ तो इससे भी बच्चों को थोड़ा दूर रखें। बच्चों को ज़्यादा मीठा भी ना दें। मीठा खाने से ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनके पेट में कीड़े बनते हैं, उनको मुँह बोलने में भी समस्या आती है। तो इस प्रकार से इन सावधानियों को भी बरतें। तमाम प्रकार की ऐसी सावधानियाँ हैं, जैसे बच्चों को अगर जैसे कोई नुकीली चीज़ें हैं, बच्चों को नुकीली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, जैसे घर में रखी चम्मच है, चाकू है और तमाम प्रकार की जैसे रसोई में बनाने वाले जो झरिया-वरिया तमाम प्रकार की ऐसी सामान आती हैं, चम्मच वगैरह, बड़ी चम्मच वगैरह, ऐसी जो नुकीली चीज़ होती है, चाहे आपका वो पेन ही क्यों ना हो, पेन भी अगर बच्चे जैसे लिए घूम रहे हैं, अगर वो ऐसे पेन लिए घूम रहे हैं, अगर इसका कैप जो खुल जाएगा और अगर बच्चे जैसे कहीं गिरे, अगर उनको ये जैसे वो गिरे अगर उनको यहाँ लग गया, तो पेन सीधा आर के पार हो जाएगा। तो इससे भी उनको चोट हो सकती है, गंभीर समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों से भी बच्चों की देखभाल करें। माता-पिता को विशेष तौर से इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। घर में जो विशेष विश्वासपात्र आदमी हों, घर में परिवार में बच्चों का ख़्याल रखें। बाकी आप अगर बच्चे सबको पसंद होती है, बच्चों के साथ कोई गलत नहीं करता है, लेकिन विशेष देख-रेख माता-पिता या माता-पिता के माता-पिता ही घर वाले ही सदस्य कर पाते हैं। जैसे बच्चे की बुआ, बच्चे की दादी, बच्चे की पापा, चाचा ये सब लोग बच्चे की केयर कर पाते हैं, ख़्याल रख पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को अगर दें तो किसी विशेष विश्वासपात्र आदमी को दें। इन सब चीज़ों का भी विशेष ख़्याल रखें और बच्चों को कोई भी चीज़ जैसे आप 1 डेढ़ साल तक तो उसको रोटी ना खिलाएँ, लेकिन 1 डेढ़ साल के बाद आप उसको रोटी खिलाना चाहते हैं, तो उसको रोटी भी थोड़ी-थोड़ी करके दें। जैसे रोटी मीच-मीच करके दें। आप दूध में रोटी खिला सकते हैं, सब्ज़ी दाल में भी रोटी खिला सकती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी टुकड़े वाली चीज़ जो ठोस चीज़ हो, उसको बच्चों को ना दें। तो जो भी हो उसको नरम करके दें। और ये तो खाना की बात है ये। अच्छा, बच्चों को जैसा भी हो सके 1 डेढ़ साल तक बच्चे को दूध ज़्यादा पिलाएँ माँ का। डेढ़ साल के बाद धीरे-धीरे करके जैसे भी हो सके बच्चों को कम धीरे-धीरे करके माँ का दूध भी कम करवाते जाएँ या गाय-भैंस का तो कम करवाते जाएँ। चूँकि बच्चा नहीं छोड़ता है, बच्चा नहीं चाहता है तो उसको धीरे-धीरे करके घर की और भी चीज़ें खिलवाएँ, नहीं तो बच्चा उससे भी कमज़ोर होता है। बच्चों को हेल्दी रखने का सबसे बड़ा ये भी तरीका है कि बच्चे को माँ का दूध डेढ़ साल तक ही दें। अगर वो थोड़े बहुत और भी 1-2 महीने एक्स्ट्रा लेता है तो देते रहें, लेकिन थोड़ी बहुत उसको सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी, दूध, रोटी इन सब चीज़ों की उसको आदत डालें। चूँकि दूध ही पिलाने से बच्चे को प्रोटीन या सब कुछ नहीं मिलता है, वो भी डेढ़ साल के बाद। डेढ़ साल के पहले उसको सब कुछ मिलता है माँ के दूध से, इसके अलावा नहीं मिलता है। फिर इसके बाद ये सब उसकी ये हो गई, खाने-पीने की हो गई, पहनने की हो गई, लेटने की हो गई, ये सब बच्चों की विशेष ख़्याल इन चीज़ों का ख़्याल रखें। चूँकि आपने अभी एक जस्ट 5 दिन पहले एक न्यूज़ आई होगी कि कोई महिला अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए गई थी और बाइक से गई थी। वो रास्ते में पता नहीं लड़के के कान-वान खुले थे, कैसे क्या था। वो वहाँ आधार कार्ड बनवाने गई थी और उसका बच्चा वहीं पे डेड हो गया। डेढ़ 2 साल लगभग का जितना कि अभी होगा। तो इन सब चीज़ों से बच्चों का ख़्याल रखें और आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और हाँ, सबसे एक बेस्ट और मेन टॉपिक वाली बात ये रह गई कि बच्चों को कई माएँ ऐसी होती हैं, दादियाँ ऐसी होती हैं कि छोटे बच्चों को घूटी के नाम से तमाम प्रकार की जड़ें खिलाती हैं, हरड़-मरड़ दुनिया भर की तमाम प्रकार की जो जड़ी-बूटी जो पीस-पीस के बाँट-बाँट के देती हैं, तो उससे भी बच्चों को बहुत नुकसान होता है। वो इतनी गर्म करती हैं कि वो आपको किसी डॉक्टर को विशेष देख-रेख में देना चाहिए। बाकी ये नहीं कि आप घूटी के नाम से आप उसको किसी भी बच्चों को दे रहे हैं और किसी भी बच्चों को दे रहे हैं, पिला रहे हैं। बोले हम तो रोज़ पिलाते हैं, हमारे तो दादा-परदादा ने सबने पिलाया है, मेरे बच्चों को मुझे भी पिलाया है। तो उसका ये मतलब नहीं कि आजकल अब पहले तो लोगों की डिलीवरी भी नहीं होती थी ऑपरेशन से। आजकल तो महिलाओं की अधिकतर डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही हैं। कई महिलाएँ जो भाग्यशाली होती हैं उनकी नॉर्मल होती है या फिर जो मेहनत वगैरह का काम करती हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। जो घर में पड़ी रहती हैं उनको अधिकतर ऑपरेशन होता है या घर में आराम करना चाहती हैं उनका ऑपरेशन ही होता है। तो कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों का भी विशेष ख़्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख़्याल रखें, माता-पिता को भी रखना चाहिए, घर परिवार वालों को सबको रखना चाहिए। और जो माँ दूध पिलाती है वो भी बच्चों के मारे सो नहीं पाती है, उसका भी ख़्याल रखें, उससे भी ना लड़ें-झगड़ें। सभी माताओं, बहनों और बहुओं की सासों से भी निवेदन है, सबसे निवेदन है, चूँकि जितने
केयर बच्चों की रखनी पड़ती है, उतनी ही माँ की केयर रखनी पड़ती है। आपने सुना होगा डिलीवरी के कुछ दिन बाद ही उसकी माँ डेड कर जाती है, फिर बच्चा कुछ दिन बाद, मतलब जैसा भी जो कुछ हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें फ़िलहाल, लेकिन बच्चों की सुरक्षा रखें। अच्छा, तीसरी बात कि बच्चों को ज़्यादातर अंग्रेजी दवाई ना दें। बच्चों को विशेष तौर से आयुर्वेदिक दवाई या होम्योपैथिक दवाई, आप जहाँ के भी हों, किसी भी नज़दीक डॉक्टर के यहाँ जाएँ और होम्योपैथिक दवाई या आयुर्वेदिक दवाई बच्चों को प्रिस्क्राइब करें, और बच्चों को अच्छे डॉक्टर से दिखवाएँ जो आपको आयुर्वेदिक दवा दें। एलोपैथिक दवा में क्या है, सीधा सीधा इंजेक्शन है। आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाएँगे, ये मेरी गारंटी है कि अगर जैसे किसी सर्दी जुकाम, निमोनिया, कैसा भी निमोनिया है, अगर आप छोटे बच्चों को, जैसे मेरा ही क्लिनिक है गंज में, अगर आप मेरे पास लाएँगे तो आप कैसा भी निमोनिया हो, सर्दी जुकाम हो, चाहे वो 2-3 महीने, 4 महीने से लेकर के कितने भी साल का बच्चा हो, उसका सही हो जाएगा। बस आप विश्वास रखें। विश्वास कैसा, कि आप ये नहीं कि आपने जैसे आप आ जाए, कई लोगों का ये रहता है कि जैसे उन्होंने दवाई ली, दवाई लेने के बाद वो ऐसी दवाई पिलाते कि कह दो दवाई आधी पिलाई ना, आधी इस साइड से निकल गई, आधी उस साइड से, तो बच्चों को आराम नहीं लगेगा। दवाई पिलाने का भी सही तरीका होना चाहिए। अगर आप उसको निपल उससे पिलाना चाहते हैं, ड्रॉपर से पिलाना चाहते हैं, तो पहले उसको ढक्कन में रखें, फिर उसके बाद ड्रॉपर से भर के फिर पिलाएं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ड्रॉपर से ना, तो आपको अंदाज होता है उससे। मैंने कई महिलाओं को देखा है, बोले डॉक्टर साहब मैंने ये दवाई पिलाई, उससे उसकी उल्टी नहीं रुक रही। फिर मैंने एक से कहा कि तुम मेरे सामने पिलाओ। जब मैंने उसको अपने सामने दवाई पिलवाई, तब उसको तुरंत उल्टी, 1 घंटे में सब सही हो गया बच्चा। मतलब दवाई पर्याप्त रूप से नहीं जाएगी तो बच्चा कैसे सही होगा, चाहे एलोपैथी की, चाहे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कोई भी हो। तो कहने का मतलब कि बच्चों का ख्याल रखें, पहले खुद सावधान रहें और सजग रहें। इन सब चीज़ों का ज्ञान रखें, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल, अगर मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने रिलेटिव्स को भेज सकते हैं। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। धन्यवाद दोस्तों।